चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 हाउसिंग कंपटीशन रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या तेलंगाना। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स उड़ीसा। दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा ने 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत घर बनाने में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य में 24,625 घरों को मंजूरी मिली थी, जिनमें से 2008 घर मई 2026 तक पूरे हो चुके हैं। जियो टैगिंग की मदद से 23,000 से ज्यादा साइट्स की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि काम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। और फ्रेंड्स, उड़ीसा मार्च 2025 से लगातार टॉप रैंकिंग पर बरकरार है, जो अर्बन पुअर के लिए हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी मजबूती दिखाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान कौन सी फसल भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा कच्चा माल बन गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड गेहूं, मक्का, कपास या जौ। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मक्का। दोस्तों, ESY 2025-26 अर्थात इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 के पहले 6 महीनों में मक्का भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल फीडस्टॉक बन गया है। मक्के से लगभग 182 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया गया है। आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स, 182 करोड़ लीटर, जिसने पहली बार गन्ना की सप्लाई वॉल्यूम को पीछे छोड़ दिया है। मक्का उगाने में गन्ने के मुकाबले कम पानी लगता है और इसकी फसल जल्दी तैयार होती है, जो एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर है। फ्रेंड्स, भारत अपने E20 प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखता है ताकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जननी प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड कैंसर देखभाल, बाल पोषण, मातृ स्वास्थ्य या नेत्र उपचार। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मातृ स्वास्थ्य, मैटरनल हेल्थ। दोस्तों, हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म QR बेस्ड एनेबल्ड मदर और चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स और ऑटोमेटेड अलर्ट्स के जरिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ट्रैक करता है। फ्रेंड्स, जननी को यूविन, अब ये यूविन क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विन, और पोषण अभियान, अब ये पोषण अभियान का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट से जोड़ा गया है ताकि बच्चों की इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन की जानकारी एक जगह पर मिल सके। मई 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 1.34 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी रजिस्टर हो चुके हैं, जो हेल्थ केयर प्रोबेबिलिटी में मदद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना CBDC को पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लद्दाख। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स पुडुचेरी। दोस्तों, हाल ही में पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फूड सब्सिडी देने के लिए CBDC अर्थात डिजिटल रुपीस पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें बेनिफिशरीज को डिजिटल वॉलेट और वाउचर्स मिलते हैं, जिन्हें सिर्फ ऑथराइज्ड फेयर प्राइस शॉप पर चावल खरीदने के लिए यूज किया जा सकता है। रेशन कार्ड होल्डर्स के लिए KYC मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर्स पर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। RBI द्वारा यह डिजिटल करेंसी DBT कैश मॉडल की जगह लेगी और जून 2026 तक इसे चंडीगढ़ और दमन दीव में भी एक्सपेंड किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिशन मौसम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड कृषि, रक्षा, बैंकिंग या मौसम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मौसम। फ्रेंड्स, मिशन मौसम का मकसद भारत में वेदर प्रेडिक्शन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग की क्षमता को बढ़ाना है।
इसके तहत चेन्नई में भारत का पहला अपना अर्बन वेदर ऑब्जर्वेशन टेस्ट बेड बनाया गया है, जो शहरों के एटमॉस्फेरिक बिहेवियर को स्टडी करेगा। इस फैसिलिटी में एक्स बैंड रडार्स और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं, जो बारिश और पोल्यूशन का सटीक डाटा देंगे। यह इनिशिएटिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में मदद करता है, ताकि एक्सट्रीम वेदर और फ्लड की वार्निंग समय पर दी जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बफ्टी, एफिड, लोकस्ट या वीविल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बफ्टी। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में बफ्टी मॉथ अर्थात फेलेरा ब्रूसीफाला के आउटब्रेक ने एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इस मौत के लार्वे से 30 दिनों के अंदर विल्लो के पेड़ों को पूरी तरह पत्तों से खाली कर दिया जाता है। विल्लो के पेड़ लद्दाख में फॉडर, फ्यूल और क्रिकेट बैट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए रिसर्चर्स ने बायोसिक्योरिटी बढ़ाने की सलाह दी है। यह कीड़ा वॉलनट, एप्पल और पॉपुलर जैसे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में चुनाव का कौन सा संवैधानिक निकाय कराता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या जीएसटी काउंसिल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर दाखिल पिटीशन पर सुनवाई की है। इस नए कानून ने सिलेक्शन कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है, जिसमें अब पीएम, एक यूनियन मिनिस्टर और एक अपोजिशन लीडर शामिल हैं। पेटिशनर्स का कहना है कि कमिटी में एग्जीक्यूटिव अर्थात सरकार का डोमिनेंस होने से इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी कमजोर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को टालने अर्थात एडजॉर्नमेंट करने से मना कर दिया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर महत्वपूर्ण बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा डेटाबेस झारखंड में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एश, दीक्षा, परख या यूडीआईएसई प्लस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यूडीआईएसई प्लस अर्थात यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन प्लस। ये आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म्स भी बहुत काम के होते हैं, उससे आधी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि झारखंड ने एकेडमिक सेशन 2024-25 में प्राइमरी लेवल पर जीरो ड्रॉप आउट रेट हासिल करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले एक दशक में सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट भी 23.2% से घटकर सिर्फ 3.5% रह गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। हालांकि ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, लेकिन स्टेट में अभी भी लगभग 1 लाख टीचर्स की कमी है, वैकेंसी है और कई स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। यूडीआईएससी प्लस अर्थात यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन और स्कूल एजुकेशन प्लस डाटा के मुताबिक झारखंड में एनरोलमेंट रेशियो में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 86,000 बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग से बाहर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, निकोबार कबूतर, तिमोर कबूतर, गुलाबी कबूतर या हरा बीटर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, तिमोर कबूतर। दोस्तों, तिमोर कबूतर अर्थात तिमोर ग्रीन पिजन, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में टेरॉन हिस्टियस भी कहते हैं, की आबादी तेजी से घट रही है और अब दुनिया भर में यह सिर्फ 100 से 500 के बीच रह गए हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक इंडोनेशिया के वेस्ट तिमोर में यह स्पीसीज लगभग खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ तिमोर लेस्टे के कुछ हिस्सों में मिलती है। जंगलों की कटाई और मांस के लिए शिकारियों द्वारा हंटिंग से इस पक्षी के खत्म होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। साइंटिस्ट ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालने की सुझाव दिया है, ताकि इसे विलुप्त होने से बचाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वन केस वन डेटा पहल किसने शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जस्ट सूर्यकांत, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
या न्यायमूर्ति बी आर गवई? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स न्यायमूर्ति सूर्यकांत। दोस्तों, हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत ने वन केस वन डाटा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो देश की सभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका कोर्ट तक को एक डिजिटल डेटाबेस से जोड़ेगा। इस सिस्टम से हर केस को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे फ्रेगमेंटेड रिकॉर्ड्स खत्म होंगे और केस की जानकारी निकालना भी बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके साथ ही सुसहाय नामक एक एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, जो आम नागरिकों को कोर्ट सर्विस और लीगल हेल्प में मदद करेगा। ये रिफॉर्म्स ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 का हिस्सा है, जिसका मकसद भारतीय जुडिशरी को पूरी तरह से पेपरलेस और मॉडर्न बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कनाडाई विधेयक मेटाडाटा प्रतिधारण शक्तियों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस थे फ्रेंड C22, C18, C51 या C11। इसका सही जवाब था फ्रेंड्स C22। फ्रेंड्स, कनाडा ने अभी एक नया बिल लॉन्च किया है C22, और इसका विरोध एप्पल और मेटा जैसी कंपनियां, बड़ी टेक कंपनी कर रही हैं, क्योंकि इसमें मेटा डाटा इंटेंशन और सर्विलेंस की बात कही गई है। इस पहल के तहत सरकार इन्वेस्टिगेटिव पावर्स का इस्तेमाल करके कंपनीज को 1 साल तक यूजर का लोकेशन और डिवाइस मेटा डाटा रखने का आदेश दे सकती है। टेक कंपनीज का डर है कि इससे एंड टू एंड इंक्रिप्शन कमजोर हो सकती है, जबकि सरकार का कहना यह है कि यह साइबर थ्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। इस मामले में एप्पल ने चेतावनी दी है कि अगर एन्क्रिप्शन के साथ समझौता होता है, तो वो कनाडा से अपने कुछ प्रोडक्ट्स या फीचर्स हटा सकते हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने मॉर्गुस शोक्सुका और मॉर्गुस पुणे की खोज प्रकाशित की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड प्रकृति, विज्ञान, टेक्सोनॉमी पत्रिका या फिर PNAS। इसका जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।